नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनमें से अगर किसी भी प्रश्नों का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है वुलर झील। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग किसके पास था? सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग किसके पास था? तो यह था सैन्य के पास। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सैन्य के पास जो है सल्तनत काल के दौरान जो है दीवान ए अर्ज विभाग जो है था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह लक्षद्वीप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लक्षद्वीप में जो है पिट्टी द्वीप जो है पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमी की जो है आउटलुक का प्रकाशन जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सहभोजिता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सहभोजिता जो है वह जो एक आर्किडीज जो है अधिपादप की तरह जो है एक वृक्ष पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये निषाद के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निषाद के नाम से जो है भारत में जंगलवासी जो है जाने जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेवला दर्रा स्थित है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेवला दर्रा स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है डेवला दर्रा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण जो है एलर्जी का कारण है? तो यह पार्थोनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पार्थोनियम जो है किस पादप के जो है परागकण एलर्जी का कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो यह चालनी नलिका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चालनी नलिका जो है यह जाइलम का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का जो है प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का जो है प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का जो है प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है नायलॉन 6 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नायलॉन 6 के लिए जो है कैप्रोलैक्टम का उपयोग जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वैनथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वैनथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेबल टेनिस से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टेबल टेनिस से जो है स्वैनथिलिंग कप जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग
करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो ये अवतल लेंस का प्रयोग करके। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग करके जो है मानव आँख की मायोपिया समस्या को जो है ठीक किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुआ? तो ये सूती वस्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूती वस्त्र जो है हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? यह कॉमेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कॉमेट जो है यह पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया? तो ये 2017 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2017 में जो है केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ जो है मिला दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप जो है किस उपनगर की जो है स्थापना की? तो ये की थी नागलपुरम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नागलपुरम की जो है स्थापना जो है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर जो है विजयनगर के समीप जो है स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती। यह गैस कौन सी है? एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ जो है अब क्रिया नहीं करती। यह गैस कौन सी है? तो ये Cl2। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। Cl2 गैस जो है यह जो है CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के गैस के साथ जो है क्रिया नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो है उसके पद से हटाने की जो है प्रक्रिया समान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह रेशम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शब्द सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो यह आइकोर्निया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइकोर्निया जो है यह विश्व की सबसे हानिकारक जलीय जो है खरपतवार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये ईरान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ईरान जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीमा और जमीन बोस लागू किए गए थे? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीमा और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो ये शाहजहां के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में जो है मुगल दरबार बाहर तस्लीमा और जो है जमीन बोस लागू किए गए थे।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो यह डीजी तेंदुलकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डीजी तेंदुलकर जो है यह महात्मा गांधी के जीवनी के जो है लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगूर मिट्टी किस नाम से भी जानी जाती है? रेगूर मिट्टी किस नाम से भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है काली मिट्टी के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेगूर मिट्टी को जो है काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये बराकर नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बांध जो है बराकर नदी पर निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो यह 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो ये अभ्रक के खनन के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोडरमा जो है अभ्रक खनन के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो ये प्राकृतिक भाषा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जो है बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए जो है किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर जो है एक विशाल हाथी स्थापित है? तो यह संकीसा स्तंभ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संकीसा स्तंभ में जो है मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी जो है स्थापित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के में जो है सहायता पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जो है के लेखक कौन है? तो ये रसोल कार्सन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रसोल कार्सन जो है पर्यावरण के संरक्षण में जागरूकता फैलाने में जो है सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुमारगुप्त जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये थी मीर कासिम की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंगेर जो है मीर कासिम की जो है राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ये थे जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी पुस्तक के रचयिता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापक गत का सिद्धांत से कौन संबंधित है? व्यापक गत का सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो है यह व्यापक गत का सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
तो ये था लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है यह भारत का प्रथम वायसराय था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 2 और 3 दोनों, जिसमें कि फुटबॉल और हॉकी ये दोनों से संबंधित जो है टाई ब्रेकर शब्द का जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये किया था आरा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आरा से जो है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने जो है नेतृत्व प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? तो ये थे एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जो है यह नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ये हॉकी से रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यानचंद्र जो है हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो ये था फरीद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फरीद जो है शेरशाह के बचपन का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा के प्रति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के मंत्री परिषद जो है विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये अररिया जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अररिया जिला जो है बिहार में जूट के लिए जो है अग्रणी जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो ये 60% क्षेत्र पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 60% क्षेत्र पर जो है बिहार में लगभग कृषि कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति हटा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारत के महान न्यायवादी को हटा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था कौटिल्य ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।